Okay, so page number 6.14, we are doing grammar, lesson 3, parts of speech, its kinds. Now, how many parts of speech are there? Anyone knows how many parts of speech are there? मैम हाँ बोलिए, हाँ बोलिए. मैं तो जो है पेज नंबर Page मैं number पेज नंबर कौन सा है 14. Page number 14. Parts of speech kinds. There are total in all 8 parts of speech. Everyone pay attention. There are total in all 8 parts of speech, and mostly all the parts of speech we have completed in the previous standards, right? Now, which is the first part of speech, very common part of speech which I was learning since your pre-primary time or your Noun. grade 1 time. Yes, noun. Very Noun. good. So first one is noun, which is the second part of speech. Pronoun. Pronoun. Dev Chaudhary, please correct your name. Your name is not written मैम properly. पेज नंबर Page number 14, 1414. Yes, are we there? Okay. So the first part of speech is noun. Second is pronoun, which is the third one. Adjective. Third is adjective. Very good. What is the fourth one? Verb. Yes. Verb. मटेरियल Verb, नाउन yes. No, that is a part of noun, bacha. We are doing the parts of speech now. Total 8 parts of speech होते हैं जिसमें एक noun, pronoun, adjective, adverb आपने बता दिया, verb बता दिया. तो फिफ्थ वाला भी कौन सा आ जाएगा? Adverb. Adverb आ जाएगा. सिक्स्थ वाला कौन सा आ जाएगा? Conjunction. Conjunction जी. सेवेंथ वाला कौन सा आ जाएगा? Preposition. preposition आ जाएगा. एट्थ वाला क्या आ जाएगा? इंटरजेक्शन आ जाएगा, जिसमें आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हो और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लगाते हो आप. ठीक है, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन एवरी ग्रामर यू विल हैव दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ यू. नाउ द फर्स्ट वन इज नाउन. नाउ लेट मी आस्क यू, व्हाट इज अ नाउन इन सिंपल सेंटेंस? व्हाट इज अ नाउन? The name of It is a person, name. place. Yes, it is a name of a person, place, animal, or thing, right? Yes, it is a name of a person. Again, I'm repeating, it is a name of a person, place, animal, or a thing. Okay, now there are 5 kinds of nouns. कितने types nouns में भी 5 kinds of nouns हैं, 5 types of nouns हैं. तो पहला वाला आपने मोस्ट ये, हाँ सारे मैंने 5th स्टैंडर्ड में आपको करवाए हैं. हाँ जी, तो पहला पार्ट, पहला टाइप कौन सा है नाउन्स में? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. ये दोनों तो आपको जबानी याद हो जाएंगे. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इतने तो आ ही जाएंगे. नेक्स्ट वाले कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन. ठीक है, अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है आप बता दीजिए. व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स? मैम किसी का प्रॉपर नाम हो, किसी किसी का प्रॉपर नाम Yes, particular name. उसको It प्रॉपर is नाम not the कहते हैं. general name, it is particular or definite name which is given to that particular person, or it is a particular place or particular thing. Okay, और you are naming some animal, है ना. आपने किसी जानवर का नाम रखा है, तो वो नाम जो रखोगे, जैसे ब्राउनी, डॉग का नाम आपने ब्राउनी रखा, तो ब्राउनी आपने जो नेम लिखा है वो प्रॉपर नेम हो जाएगा. ठीक है, जैसे आप लोगों का नेम होता है ना, आपकी नेम होती है, फादर्स नेम होती है, सरनेम होती है. तो इट इज़ अ पिक्यूलैरिटी, इट इज़ अ पर्टिकुलैरिटी कि आपको एक पर्टिकुलर नाम लिख दिया गया है. सिर्फ आई से ऑल द स्टूडेंट्स एंड यू विल नॉट कम टू ऑल द स्टूडेंट्स इज कॉमन नेम. स्टूडेंट्स इज अ कॉमन नेम. इफ आई से आंचल, पर्टिकुलरली मैं उस बच्ची का नाम ले रही हूँ, आंचल बोलूँ या भव्य बोलूँ या रुद्र बोलूँ मैं, तो पर्टिकुलरली मैं आपका नाम जो ले रही हूँ वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो इसमें जो प्रॉपर नेम्स होते हैं आपके प्लेसेस भी हो जाएंगे. जैसे स्मार्ट किड स्कूल है आपका, है ना, तो फिर आपका जो गार्डन होता है, जैसे आपका एडवेंचर पार्क है ना, डिज्नी एडवेंचर पार्क है, या तो फिर आपका डिज्नी वर्ल्ड है जो
और फिर दूसरी जगह होती है जैसे मुंबई है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, चंडीगढ़ है। ये सब जो नाम दिए गए हैं, इवन जो बुक्स के नेम होते हैं, जैसे भगवत गीता बुक्स का नेम, बुक का नेम है, देन एनी बुक नेम यू कैन टेक, द बाइबल यू कैन टेक. So all these books name which is given the name in particular to them, that is known as a proper noun. ठीक है, तो उसे हम proper noun कहते हैं. Okay. Even boys, मैंने आपको इस persons का name बता दिया. Then I have spoken about the places name. Then I have told that any animals also in particular आप नाम रखते हो, जैसे ब्राउनी रख दिया आपने, है ना, शेरा रख दिया, शेरू रख दिया आपने आपके डॉग का नाम, आपने कैट का नाम आपने मिनी रख दिया, माऊ रख दिया. तो फिर वो जो नाम आप रखते हो उन एनिमल्स का, तो वो इन पर्टिकुलर प्रॉपर नेम हो जाएगा. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस कम टू कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स भी आपको पता है, जो कॉमन चीज होती है वो. हाँ जी, जो जनरल चीजें होती हैं आपको जो भी दिखाई दी यहाँ पर, नेमिंग वर्ड्स. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ लैपटॉप पे, पीसी पे, तो इट इज पर्सनल कंप्यूटर. कंप्यूटर इज अ कॉमन नाउन. देन आई एम हैविंग मदरबोर्ड, आई एम हैविंग सीपीयू विथ मी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज अ कॉमन नाउन, राइट. अगर मैं कहूँ मैं आई एम यूजिंग LG कंप्यूटर, सो LG आपका प्रॉपर नाम Proper noun. ठीक है. LG is a name of a company, it is a name of a brand. ठीक है. If I'm talking all the, see, whatever, I'm completely surrounded with naming words, like window is there, chair is there, curtains are there, wall is there, then door is there, shelves are there, cupboard is there. You are surrounded by the naming words, right? All these naming words in general they are given a, but in general they are given a name, and that name is known as common names or common nouns. Got it? ये प्लग का चालू करो. क्या बोल रहे विशाल? विशाल कुछ बोल रहे हो? फिनिल पांचाल इज देयर. मैम मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा है. अच्छा, कोई नहीं, कर रहा लैपटॉप का. ठीक है, तो फिर आप आपका ऑडियो ऑफ कर दीजिए बच्चों. कलेक्टिव नाउन्स. ना कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, राइट. लेकिन जैसे आपका ग्रुप है, तो आई टर्म यू एज क्लास 6 A and B. तो आपका जो क्लास वर्ड हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, राइट. इफ बुक्स आर केप्ट, ग्रुप ऑफ बुक्स आर केप्ट, तो उनके लिए मैं बोलूँगी पाइल ऑफ बुक्स, right. And the other word also I can use a library of books. अगर कोई सोल्जर्स का ग्रुप है तो मैं उनके लिए बोलूँगी आर्मी ऑफ सोल्जर्स या रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. ठीक है. तो एक ग्रुप जो होता है, तो वो जो नाउन्स सारे एक साथ नाउन्स है, कितने सारे सोल्जर्स होंगे, तो मैं सोल्जर्स तो नहीं बोलूँगी, उनको एक उनके ग्रुप का एक नाम दे दूँगी, उनके ट्रूप का जो है नाम दे दूँगी. तो मैं उनको आर्मी बोलूँगी, रेजिमेंट बोलूँगी. ठीक है. और कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे बनानास हैं, तो यू आर हैविंग 12 बनानास, 14 बनानास. तो बनानास का जो ग्रुप होता है उसे आप बंच कहते हो. ग्रेप्स का जो ग्रुप होता है आप उसे बंच कहते हो, राइट. फ्लावर्स का जो बुके होता है, फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है उसे आप बुके कहते हो. ठीक है. आपको समझ में आया? कलेक्टिव नाउन्स मीन व्हाट? द कलेक्टिव नाउन्स shows या tells us the names of the group collectively. एक ग्रुप का, पर्टिकुलर एक ग्रुप का वो नाम बताते हैं. ठीक है. a team of members, right, a choir of musicians, a band of singers. Got it? now next one. आपको इतना समझ में आया? अब मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन आप में से किसको आता है बता दीजिए मुझे. मटेरियल. मटीरियल आप यहाँ पर देखिए, मैम जिसमें कोई मटेरियल हो. आयरन, अगर मैं आपसे गोल्ड, कहूँ कंप्यूटर, वुड, मैं आपसे कहूँ कंप्यूटर, तो क्या मटेरियल हो जाएगा वो? मटेरियल होगा कि कॉमन नाउन होगा? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन. ठीक है. अच्छा, ठीक है. अगर मैं आपसे कहूँ मदरबोर्ड, कॉमन. मदरबोर्ड मटेरियल में आएगा. मटेरियल में आएगा. ठीक है. चलो ठीक है. अब आपसे मैं कहती हूँ गोल्ड सिल्वर, सिर्फ मैं आपको बोलती हूँ गोल्ड सिल्वर और ज्वेलरी. मटेरियल.
गोल्ड सिल्वर तो आपका मटेरियल हो गया, वही आपको ज्वेलरी बनाने के लिए काम आता है। ज्वेलरी क्या हो गया वो आपका, ज्वेलरी आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। मिल्क, शुगर, टी, मटेरियल। तो ये सब आपकी मटेरियल हैं जो आपको टी बनाने के लिए काम आती हैं, है ना। ठीक है, जैसे मैं क्लॉथ बोलती हूँ, क्लॉथ, क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ड्रेस, तो क्लॉथ आपका मटेरियल हो जाएगा। फिर ड्रेस क्या आ जाएगा, ड्रेस, ड्रेस विल बी योर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। हाँ जी, तो आपको समझ में आ गया। द कारपेंटर इज मेकिंग फर्नीचर ऑफ वुड, वुड इज मटेरियल नाउन। इज मटेरियल। और फिर ये फर्नीचर क्या हो गया, कॉमन फर्नीचर इज कॉमन नाउन। कारपेंटर क्या हो गया, कॉमन नाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रॉपर कॉमन हाँ कारपेंटर। कारपेंटर। अच्छा, ठीक ठीक है जी 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 जी, तो आपको समझ में आ गया ना। हाँ, द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, स्टोन एंड ब्रिक्स। द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन एंड स्टोन्स एंड ब्रिक्स। मटेरियल स्टोन्स आपका मटेरियल नाउन, ब्रिक्स आपका मटेरियल नाउन, हाउस आपका कॉमन कॉमन नाउन। 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 जी जी जी। अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहूँ, शी इज थ्रोइंग अ स्टोन ऑन द डॉग, फिर वो मटेरियल हो गया क्या, स्टोन मटेरियल। मटेरियल हो गया क्या। हाँ मैम, स्टोन जी नहीं, मटेरियल। थोड़ा जोर से बोलो ना। शी इज थ्रोइंग अ स्टोन ऑन द डॉग। स्टोन मटेरियल। मटेरियल हो जाएगा। बच्चा स्टोन क्यों कॉमन मटेरियल, सेंटेंस कॉमन सुनिए तो सही आप मेरी बात। स्टोन को आप अभी कुछ बना रहे हो, आप तो उसको फेंकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ बना रहे हो आप। जब तक आप कुछ बनाओगे नहीं तो कहे कैसे आपका मटेरियल होगा, मुझे वो बताइए। या मैंने ऐसे कहा आपको, आई लाइक टू वेयर गोल्ड ज्वेलरी, आई लाइक टू वेयर सिल्वर ज्वेलरी, तो आपका मटेरियल थोड़ी ना हो जाएगा वो तो पूरा का पूरा आपका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ बना रही हूँ उसमें से, तो वो मटेरियल आपका हो जाएगा। गॉट इट। जैसे शी इज थ्रोइंग अ स्टोन ऑन द डॉग, तो अ स्टोन आपका मटेरियल नहीं है, कॉमन नाउन रहेगा तभी वहाँ पर, क्योंकि आप उसमें से कुछ बना नहीं रहे हो। जब तक आप उस चीज़ में से कुछ बनाते नहीं हो तब तक वो मटेरियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। देव चौधरी, अ वेरी गुड स्माइल यू आर गिविंग, yes, and such an artistic manner you are using to write your name, right. Fenil Panchal, see how your name is written, a different calligraphy, artistic names. Please let your names be simple. Yash, still now you have not removed your emojis. Okay, now I hope that nouns are very very clear to you. आपका अच्छे से रिवीजन हो गया है। नाउ लेट अस कम टू पेज नंबर 1616। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब आप बताइए क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, क्या होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जी, आपको जो दिखाई नहीं देती है लेकिन आप फील कर सकते हो, आपके इमोशंस हैं, आपकी हैप्पीनेस हैं, आपके सॉरोज हैं, ये आप मीन्स देख नहीं सकते हो, आप उन चीज़ों से बात नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो आप उन चीज़ों को, पर ये सब हमारे फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होती हैं। तो जो भी फीलिंग्स और इमोशंस से, आइडियाज से आपके कंसर्न है, वो आपके नाउन्स हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है, ठीक है। जैसे द बॉय इज वेरी गुड, जो गुड जो क्वालिटी है। अच्छा, द बॉय इज ब्रेव, तो क्या कहोगे आप, ब्रेव है, गुड है, ब्रेवरी मैम ब्रेव ब्रेव एक्सट्रैक्ट ब्रेव, गुड भी अच्छा, है, गुड और ब्रेव एक्सट्रैक्ट। ब्रेव जो है, ब्रेव को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ब्रेवरी हो जाएगा। अभी तक तो वो एडजेक्टिव था, ब्रेव इज एडजेक्टिव। अभी जो ब्रेवनेस जो उसका क्वालिटी है, जो ब्रेवरी उसका क्वालिटी है, दैट विल बी योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट आई विल गिव यू द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 10 सेंटीमीटर्स। लेंथ। तो लेंथ जो है आपको
लेंथ मीन्स Material. कितना लॉन्ग है वो पता चल रहा है ना, तो लेंथ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए बताता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, फॉल्सहुड। फॉल्सहुड कैन है, रिपीट करो? फॉल्सहुड Falsehood. ट्रुथ है, फॉल्सहुड है, और देन जजमेंट है, देन फ्रेंडशिप है, मदरहुड है, नॉलेज है, चाइल्डहुड है। ये ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं जो आपसे, जो आपके फीलिंग्स, इमोशन से, आइडिया से कनेक्टेड होती हैं, एंड दे आर नॉट योर प्रॉपर और कॉमन नाउन्स, दे आर रिलेटेड टू योर फीलिंग्स और इमोशंस। तो दीज टाइप ऑफ नाउन्स आर नोन एज freedom, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कम टू पेज नंबर 1616। 60. Yes. Yes, ma'am. Now let us see, the word is given and the abstract noun is given, right? Like private, privacy. Can you see the words? The abstract noun for private is privacy. Okay. Now next is break, breakage. Vishwa, are you paying attention in the textbook? Just check those words, bacha. Short, Ma'am, page number. shortage, page number 1616. Ma'am, कहाँ पर है? जी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं दिया टेबल में आपको? Yes, ma'am. हाँ जी वही। मैम उसमें तो ऐसी एज और हाँ जी वो सफिक्स है, सफिक्स को आपको नहीं देखना है, आपको वर्ड के कॉलम में देखना है, वर्ड और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो जैसे मैरी दिया है तो मैरिज हो जाएगा, वो एब्सेंट दिया तो एब्सेंस हो जाएगा, फ्री दिया तो फ्रीडम हो जाएगा, फॉल्स दिया तो फॉल्सहुड, बॉय का बॉयहुड, चाइल्ड का चाइल्डहुड, राइट। ये सब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, ये जितने भी आपके पास वर्ड्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये आपको रीड करनी है, ठीक है। अच्छे से रीड करना क्योंकि एग्जाम्स में ये कुछ भी आ सकता है। राइट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम में आपको दे दिया डिस्कवर, तो डिस्कवर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? डिस्कवरी। हाँ जी। जैसे मैंने आपको दूसरा दे दिया लाफ, लाफ दे दिया तो इसका लाफ्टर क्या हो जाएगा? लाफ्टर। नेक्स्ट मैंने आपको दे दिया अट्रैक्ट, अट्रैक्ट दे दिया, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग दे दिया, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, जी स्ट्रेंथ है, ओके। नेक्स्ट इफ आई आस्क फॉर एडुकेट, एडुकेट का क्या हो जाएगा? एडुकेट, एडुकेशन, एडुकेशन हो जाएगा ना। नेक्स्ट इफ आई आस्क यू यंग, यंग का क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? यूथ हो जाएगा, यंगेस्ट नहीं हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, यूथ आ जाएगा, यूथ, यूथ। आपको डिग्री नहीं लगानी है, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है उसका, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, प्लीज आप 3 to 4 टाइम्स ये सारे वर्ड्स लर्न कर दीजिएगा, वहां पर मार्क कर लीजिए होमवर्क, होमवर्क लिख दीजिए उस पेज पे। यू हैव टू रीड ऑल दीज वर्ड्स, सारे आपको वर्ड्स और उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन रीड करनी है, चाहिए तो लर्न भी करना है, ठीक है। पेज नंबर 18 पे आ जाइए। यहाँ पर आपको कलेक्टिव नेम्स दिए हैं, देखिए जैसे अगर कलेक्शन या ग्रुप ऑफ एरोस है तो आप उसे क्या कहोगे? शेफ कहोगे। देन अ नंबर ऑफ डांसर्स, ग्रुप ऑफ डांसर्स है तो आप क्या कहोगे उन्हें? ट्रुप कहोगे। देन नंबर ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज हैं तो क्या कहोगे? बेबी कहोगे उन्हें। आप देखिए बुक में दिए हैं वो सारे, तो कलेक्टिव नेम्स आपको दिए हैं, कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं कि कौन से कलेक्शन के लिए, कौन से ग्रुप के लिए आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कलेक्शन ऑफ फिश, आप कलेक्शन ऑफ फिश को क्या कहते हो? शूल शोल कहते हो या तो स्कूल कहते हो, स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, या तो शोल कहते हो। नेक्स्ट अगर बहुत सारे जजेस हैं, कलेक्शन ऑफ जजेस, तो जजेस को क्या कहोगे आप? उनका कलेक्शन को बेंच, बेंच ऑफ जजेस। हाँ जी, हाँ बोलिए।
ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहोगे? क्या बोल रहे हैं बच्चा? हाँ, आपने क्या बोला? ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप्स। ग्रुप ऑफ शिप को ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहोगे? फ्लीट है बच्चा, वो क्या है? फ्लीट है। मैम तो कार्स भी। हाँ जी, कार्ड्स का भी फ्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, बहुत सारी स्टिक्स हैं आपके पास, तो उनकी कलेक्शन को क्या कहोगे आप? नागेंद्र, आर यू अटेंटिव? कृंदा, आर यू देयर और आर यू स्लीपिंग? बंडल। हाँ जी, बंडल। बंडल कहेंगे। वेरी गुड। संध्या, हेनवी, आर यू अटेंटिव? धारवी, फेनिल, सुनाई दे रहा है आपको मेरी आवाज? बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड योर वीडियो इज ऑल्सो नॉट वर्किंग हियर, सो आई डोंट नो वेदर यू आर अटेंटिव और वेदर यू आर स्लीपिंग। ओके, ठीक है, अब वर्किंग टाइम में आ जाएंगे। अभी हम एक्सरसाइज देख लेंगे। ठीक है, चलिए, अब एक्सरसाइजेस में भी ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप ट्राई कर लीजिए, नेक्स्ट पीरियड में हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट दिया है आपको, राइट प्रॉपर नाउन्स फॉर दीज कॉमन नाउन्स। आपको कॉमन नेम्स दी गई हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर नेम्स देनी है, प्रॉपर नाउन्स देनी है। फॉर एग्जाम्पल विलेज, तो कोई भी आप विलेज का नाम लिख दीजिए। कौन सा विलेज आपको याद आ रहा है? जैसे रायगढ़ लिख दिया आपने, पालनपुर दे दिया, मैम हमारा कामशेत लिख विलेज दिया। सकते हैं? हाँ हमारा, जैसे कि हमारा विलेज हो तो? हाँ, लिखो, आपके विलेज का जो जो नाम है आप लिख सकते हो, आपको स्पेलिंग करेक्टली आनी चाहिए उसकी। ठीक है, आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। जैसे अगर नहीं आता तो महसाना विलेज जो है, कल का उच्चरपी विलेज, कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना? जो भी विलेज आपको आता है सोच समझ में वो लिख दीजिए। और कौन से विलेज हैं? धनौरी है ना? यहाँ पर कितनी सारी विलेजेस हैं, कोई नाम बता सकते हो आप? मैम हाँ बोलिए, विलेज के एक नेम्स जो महसाना में ही है, हमारे महसाना सिटी में है। तो मैम रिवर में रिवर का नाम लिख सकते हैं, हाँ बुक में जी, बुक का रिवर नाम। में रिवर का नाम लिखना है, जैसे गंगा है, नर्मदा है, नाइल है ना? नेक्स्ट बुक मैम में कौन से पेज नंबर पे? जी, पेज नंबर 1919। और फिर ये जो आपने करा 1919, हाँ बोलिए नंबर में मैम जो हम आपने 9th वाले में क्या लिखे? जी। 9th वाले में कॉन्टिनेंट कौन से होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स आपने पढ़े हैं ना? एशिया, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका, है ना? ये सब आपने कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं, तो जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स में से आप एक लिख दीजिए बच्चा। ठीक है, फिर कंट्री तो आपको पता है, इंडिया लिखोगे, या तो फिर दूसरी कोई अब्रॉड की कंट्रीज आप लिख दो। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स लिख दो, माउंटेन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम लिख दो। ठीक है, बॉय, कोई भी बॉय का नाम लिख दो, आपके स्कूल में आपकी क्लास में जो भी बॉय, जैसे मेघ है, मेघ कुछ नहीं बोल रहा है, मेघ का नाम लिख दो, विश्व का नाम लिख दो, रुद्र का नाम लिख दो। ठीक है, कोई भी बॉय का नाम, कोई भी गर्ल का नाम लिख दो। ठीक है, मैम एनिमल में हमें क्या लिखना है? एनिमल, डॉग। एक मिनट मैं बता रही हूँ आपको, पहले मैं ट्रेन का कंप्लीट कर लूँ। ट्रेन तो कोई भी आप, बुलेट ट्रेन है, या तो फिर राजधानी एक्सप्रेस है, ट्रेन का एग्जैक्ट नाम आएगा। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज एक्सप्रेस है। फिर उसके बाद और कौन सी है? हिमालय, चेन्नई एक्सप्रेस है ना? वो तो इजीली याद आ जाएगी, फिल्म का नाम है तो चेन्नई एक्सप्रेस तो याद आ जाएगी आपको, है ना? चलो नेक्स्ट, माउंटेन्स, तो जो आपको माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट है, माउंट हिमालयास है, तो जो भी आपको माउंटेन्स याद आते हैं तो माउंटेन्स का नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट, मैन, कोई भी मैन का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आप आपके फादर का भी नेम लिख सकते हो। देन वुमेन, आपकी मम्मा का नाम लिख सकते हो, या तो कोई भी विमेन का नाम लिख दो, कल्पना चावला लिख दो आप, या तो फिर श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल लिख दीजिए आप। ठीक है, जो भी आपको याद आते हैं विमेन का नाम, इंदिरा गांधी लिख दीजिए आप, जो भी नाम याद आते हैं वो लिख दीजिए। नेक्स्ट, एनिमल, अब कोई भी एनिमल आपको प्रॉपर नेम देना, जैसे आपने डॉग को नेम दे दिया ब्राउनी, मैंने कहा था आपको, पहले भी एग्जाम्पल दे दिया था ब्राउनी,
जब एक किसी एनिमल को नाम दे सकते हो, आपका पेट एनिमल है तो ब्राउनी नाम दे दिया आपने, या तो स्नोई नाम दे दिया, आपकी कैट है, पुसी दे दिया नाम आपने, है ना, ठीक है, या तो शेरा नाम दे दिया, शेरू नाम दे दिया आपने, ठीक है। जो भी आप नाम आपके डॉग को दोगे या आपके पैरेट को नाम दे दोगे, मैम टफी लिख सकते हैं। टफी लिख सकते हो आप, चूचू लिख सकते हो। हाँ बोलिए। ठीक है, आपको समझ में आया? आपको एक खुद करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स। अब ये कलेक्टिव नाउन्स आपको कहाँ से मिलेंगे सारे? आप जब सारे कलेक्टिव नेम्स पेज नंबर 18 से पढ़ लोगे, आप पहले आपको पढ़ना है ये 18 में बहुत सारे कलेक्टिव नेम्स दिए हैं, इनमें से फाइंड करके आपको खुद लिखना है, ये मैं नहीं करवाऊंगी आपको, कर लोगे? जैसे डैश ऑफ स्टिक्स, तो उसे क्या कहते हैं हम? बंडल। बंडल। वेरी गुड, वहां पर दिए, स्पेलिंग दिए, देखिए पेज नंबर 19 में देखिए दिया है बंडल का स्पेलिंग, अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स नंबर 32 दिया है वहां पर बंडल का स्पेलिंग दिया है ना। तो बस आपको खुद कर लेना, कलेक्शन आपको यहाँ से देखनी है और खुद कर लेना आपको। कर लोगे आप? कर लोगे आप खुद? यस मैम। सारे बच्चे? यस मैम। अच्छा, सारे बच्चे एक बार वीडियो दिखा दीजिए मुझे, आपको वीडियो दिखा दीजिए सारे बच्चे। ओके देन वी विल स्टॉप हियर, आई विल जस्ट टेक योर अटेंडेंस वंस मोर एंड मैं आपको होमवर्क सेंड करूंगी, वो कर लीजिएगा।